Hello and welcome everyone. Hope you are doing great and welcome once again on my YouTube channel. तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अबाउट अल्बर्ट स्क्विज़र। ये कौन थे, इनकी स्टोरी क्यों इंस्पिरेशनल है और इनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, वो सारी हम बातें करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट अब्राहम लिंकन, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर। तो पहली बात तो मेरा मेन मोटिव क्या है इस सीरीज़ को शुरू करने का। पहला मेरा मेन मोटिव है इसके थ्रू आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना। सेकंड मेरा मेन मोटिव है आपकी जो वोकैब है इंग्लिश की उसको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ये जो स्टोरीज है वो इंग्लिश में लिखी हुई है और यहाँ पर आपको ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे जिन्हें आप शायद जानते हो बट आपको नहीं पता कि उनका यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए आपकी जो वोकैब है उसको भी स्ट्रॉन्ग यहाँ से आप कर सकते हैं। तो बस यही मेरा मेन मोटो है, इसी कारण से मैंने ये सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे पास यहाँ पर ब्रीफ में दे रखा है इनके बारे में, तो लेट अस स्टार्ट कि इसमें क्या दे रखा है। सो अल्बर्ट स्क्विज़र बिकेम अ डॉक्टर। तो पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अल्बर्ट स्क्विज़र बिकेम ए डॉक्टर। बिकेम मतलब होता है बनना। तो अल्बर्ट स्क्विज़र एक डॉक्टर बने। क्यों बने अब सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ही कुड डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू हेल्पिंग पीपल। अभी पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं। सो ही कुड डिवोट। डिवोट का मतलब है कि अपना जो ध्यान है या अपनी जो लाइफ है वो किसी एक पर्पज़ के पीछे लगाना। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वो डॉक्टर क्यों बने। सो ही कुड डिवोट, ताकि जो अपनी लाइफ है वो डिवोट कर सकें। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उनकी बची हुई लाइफ है वो किस काम में डिवोट कर सकें। टू हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने में। हु मोस्ट नीडेड हेल्प। अल्बर्ट स्क्विज़र एक डॉक्टर बने ताकि वो अपनी जो बची हुई लाइफ है उसको डिवोट कर सके लोगों की हेल्प करने में जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड द वर्ल्ड। ऑल्सो ट्रेवल्ड द वर्ल्ड का मतलब क्या कि वो दुनिया के अलग अलग पार्ट में भी जा चुके हैं। एडवोकेटिंग फॉर पीस। अब पीस का मतलब होता है शांति और एडवोकेट का मतलब होता है उस चीज़ का प्रचार करना। तो उन्होंने हर जगह जाकर शांति का प्रचार किया। एंड रेवरेंस फॉर लाइफ। अब रेवरेंस का मतलब होता है आदर करना। तो उनका ये प्रिंसिपल था, उन्होंने कहा कि रेवरेंस फॉर लाइफ, यानी कि अपनी जो लाइफ है उसका आदर करो। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इनका मेन मोटिव क्या है, इसके थ्रू ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गोल सेट करो जिसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर सको। विदाउट गोल अपनी लाइफ को मत जियो, नहीं तो क्या होगा, आप पैदा हुए और बिना किसी चीज़ को अचीव करे मर गए। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ का कुछ मेन गोल सेट कीजिए। तो ये उस लाइन का मेन मोटो है। एंड वोन द नोबल पीस प्राइज फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क। और इन्होंने नोबल पीस प्राइज जीता किसके लिए। फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जो इन्होंने मानवता के लिए काम किया था उसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज से नवाजा गया। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में पूरा लॉन्ग में। सो लेट अस स्टार्ट। सो डू समथिंग वंडरफुल विद योर लाइफ, सेड अल्बर्ट स्क्विज़र। डू समथिंग वंडरफुल विद योर लाइफ। डू समथिंग, कुछ करो, वंडरफुल विद योर लाइफ, अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करो या कुछ मीनिंगफुल करो। सेड अल्बर्ट स्क्विज़र। अल्बर्ट स्क्विज़र ने बात कही। पीपल में इमिटेट यू। अब जो इमिटेट है उसका मतलब है कॉपी करना। आप चाहे तो यहाँ पर इसको कॉपी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पीपल में कॉपी यू। कॉपी का मतलब है कि लोग आपकी नकल करेंगे। कुछ ऐसा काम करो ज़िंदगी में जो मीनिंगफुल हो, तो आपको देखकर लोग आपकी कॉपी करेंगे। डॉक्टर स्क्विज़र लिव्ड आउट दोज वर्ड्स। लिव्ड आउट का मतलब है कि वो इन जो वर्ड्स उन्होंने ऊपर दिए हैं वो इन वर्ड्स के साथ जी चुके हैं। यूजिंग हिज लाइफ टू हेल्प अनटोल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल। उन्होंने अपनी लाइफ का यूज़ किया किस लिए। टू हेल्प अनटोल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल। उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों की हेल्प करी। एंड टू सेट एन एग्जाम्पल दैट स्टिल इंस्पायर द वर्ल्ड टुडे। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया दैट स्टिल इंस्पायर द वर्ल्ड टुडे, जो आज तक लोगों को इंस्पायर करता है। अब इनकी बात आएगी बचपन की। सो एज अ चाइल्ड इन द लेट 1800। लेट 1800 का मतलब क्या है कि 1800 की शताब्दी में
एक चाइल्ड के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर, अल्बर्ट स्क्विज़र शोड एन इनक्रेडिबल टैलेंट फॉर म्यूज़िक। 1800 की शताब्दी में एक बच्चे के तौर पर अल्बर्ट स्क्विज़र शोड एन इनक्रेडिबल टैलेंट, शोड का मतलब है शो करना, दिखाना, उनका म्यूजिक में एक इनक्रेडिबल टैलेंट उन्होंने दिखाया, यानी कि उनको एक तरीके से अगर हम कहें तो म्यूजिक में इनका काफ़ी टैलेंट था। बाय द टाइम ही वॉज अ यंग मैन, जब तक वो एक यंग पर्सन थे, जब तक वो एक अपनी किशोरावस्था में थे, ही वॉज नॉट गिविंग पॉपुलर कंसर्ट ऑन द पाइप ऑर्गन, वो सिर्फ पॉपुलर कंसर्ट जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ पॉपुलर कंसर्ट ही नहीं दे रहे थे, किसके ऊपर, पाइप ऑर्गन। पाइप ऑर्गन का मतलब है कि जैसे बांसुरी, जिसमें हम बांसुरी के थ्रू फूंक मारते हैं, या फिर वायलिन। तो एज ए यंग मैन वो सिर्फ अपने पॉपुलर कंसर्ट ही नहीं दे रहे थे पाइप ऑर्गन के ऊपर, बट he had become an acknowledged world expert on building organs। he had become का मतलब क्या है, ये हम बात करें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की, तो वो बन चुके थे क्या, एक्नोलेज्ड वर्ल्ड एक्सपर्ट। एक्नोलेज का मतलब है जिसकी लोग तारीफ करें और जिस काम के लिए वो जाना जाता है। एग्जाम्पल, आई एक्नोलेज योर हैबिट, मैं जो तुम्हारी हैबिट है, किसी भी अच्छी हैबिट की बात कर सकता है, मैं तुम्हारी हैबिट को एक्नॉलेज करता हूँ, उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो एक यंग बच्चे के तौर पे वो सिर्फ पॉपुलर कंसर्ट ही नहीं दे रहे थे, बल्कि वो एक एक्नॉलेज यानी कि जाने माने वर्ल्ड एक्सपर्ट भी बन चुके थे, किसके ऊपर, ऑन बिल्डिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को बनाने के ऊपर। ऑर्गन्स वो नहीं कह रहे हैं बॉडी के ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑर्गन होते हैं। इंटरप्रेटिंग क्लासिकल म्यूजिक, अब इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, तो वो क्या कर रहे थे, वो इंटरप्रेट कर रहे थे क्लासिकल म्यूजिक को। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरप्रेट को एक ट्रांसलेटर, जैसे कोई पर्सन है वो जानता है हिंदी और इंग्लिश, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया से है और ऐसा कोई पर्सन है जो दूसरी कंट्री से है, तो क्या करेगा पर्सन, एक पर्सन से हिंदी सुन के दूसरे को वो करेगा इंग्लिश में कम्युनिकेट। तो ये बीच में क्या बंदा, ट्रांसलेटर, जो इंग्लिश को हिंदी में इंटरप्रेट कर रहा है या फिर ट्रांसलेट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेट क्लासिकल म्यूजिक एंड मेकिंग म्यूजिकल रिकॉर्डिंग, और वो म्यूजिकल रिकॉर्डिंग भी बना रहे थे। ही मेड ए वेरी गुड लिविंग विद दिस म्यूजिक, ही मेड ए वेरी गुड लिविंग। वेरी गुड लिविंग का मतलब है कि उनका जो खर्चा पानी है, अगर हम बात करें वैसे तो उनका जो खर्चा पानी है या उनकी जो लाइफ है वो अच्छी तरह से बता रहे थे अपने इस म्यूजिक से। बट स्क्विज़र वाज ऑल्सो अ डीप थिंकर। डीप थिंकर का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते थे, वो एक ऐसे पर्सन थे जो डीप थिंकिंग करते थे। कब, व्हेन इट केम टू रिलीजन एंड लिविंग अ गुड वर्थफुल लाइफ। तो अपने जो म्यूजिक है उससे वो अच्छी लाइफ बता रहे थे, बट स्क्विज़र जो है वो एक डीप थिंकर थे। कब, जब बात आती है रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, और एक अच्छी लाइफ जीने में, वर्थफुल लाइफ जीने में। वर्थफुल का मतलब क्या है कि कीमती लाइफ जीने में। ही रोट इन्फ्लुएंशियल बुक्स अबाउट जेसस क्रिस्ट एंड क्रिस्ट फिलोसफी। ही रोट इन्फ्लुएंशियल बुक, इन्फ्लुएंशियल वर्ड का मतलब है कि प्रभाव छोड़ना, तो उन्होंने प्रभाव छोड़ने वाली बुक्स लिखी किसके ऊपर, जेसस क्रिस्ट और क्रिश्चियन फिलोसफी के ऊपर। जो क्रिश्चियंस की फिलोसफी है और जो क्रिस्ट उनके गुरु थे, तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली बुक्स लिखी। एंड ही डिसाइडेड दैट व्हेन ही टर्न 30 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, दैट व्हेन ही टर्न 30 ईयर्स ओल्ड, कि जब वो 30 साल के हो जाएंगे, ही वुड गिव अप हिज करियर। गिव अप का मतलब होता है उस काम को छोड़ना, तो यहाँ पर लिखा है कि ही वुड गिव अप हिज करियर, तो वो अपना जो करियर है उसको छोड़ देंगे, जहाँ उनका जो काम करते हैं वो, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उनकी जो काम था उसको छोड़ देंगे। एंड डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू हेल्पिंग अदर पीपल, और वो अपनी जो लाइफ है वो क्या करेंगे, डिवोट कर देंगे या लगा देंगे किसमें, लोगों की हेल्प करने में। So as planned, he quit working at age of 30 and went back to school. As planned, जैसा प्लान किया गया, he quit working at age 30। quit होता छोड़ना,
तो उन्होंने 30 की उम्र में काम करना छोड़ दिया एंड वेंट बैक टू स्कूल, और वो स्कूल वापस चले गए। हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स थॉट ही वॉज क्रेजी। क्रेजी का मतलब है कि पागल। तो उसके जो फैमिली और फ्रेंड्स थे वो सोचते थे कि वो पागल हो चुका है। बट स्क्विज़र हैड डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। बट हैड डिसाइडेड का मतलब क्या है, ये हम बात करें यहाँ पर पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की। बट स्क्विज़र ने सोच लिया था या वो सोच चुका था कि उनको डॉक्टर बनना है। सो ही फिगर्ड दैट वाज द बेस्ट रूट टू बीइंग एबल टू हेल्प अदर इन नीड्स। ही फिगर्ड दैट, उन्होंने एक तरीके से आंकलन किया। उन्होंने क्या आंकलन किया कि दैट वॉज द बेस्ट रूट, कि ये सबसे अच्छा रास्ता है। कौन सा? डॉक्टरी लाइन का। ये सबसे अच्छा रास्ता है टू बीइंग एबल टू हेल्प अदर इन नीड, ताकि वो एक एबल पर्सन बन सके दूसरों की हेल्प करने के लिए। यानी कि डॉक्टरी का जो प्रोफेशन था उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो मानते थे कि ये सबसे ऐसा बेस्ट वे है लोगों की हेल्प करने का। आफ्टर गेटिंग हिज मेडिकल डिग्री, डॉक्टर स्क्विज़र रेज इनफ मनी बाय प्लेइंग। आफ्टर गेटिंग हिज मेडिकल डिग्री, अपनी जो मेडिकल डिग्री है उसको प्राप्त करने के बाद डॉक्टर स्क्विज़र रेज्ड इनफ मनी। रेज करने का मतलब है कि उन्होंने डोनेशन के लिए मनी को उठाया। बाय प्लेइंग मोर कंसर्ट टू सेट ऑफ फॉर द पीपल फॉर द पुअर अफ्रीकन कंट्री ऑफ गबान। तो अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो फंडिंग है उसको रेज किया। रेज करने का मतलब क्या कि उन्होंने खुद से फंडिंग को उठाया। कैसे? टू प्लेइंग कंसर्ट, उन्होंने कंसर्ट के म्यूज़िक के, उनके पास जो टैलेंट था म्यूज़िक का उन्होंने उसको काम पर लगाया और उसके थ्रू उन्होंने फंडिंग उठाई। टू सेट ऑफ फॉर द पुअर अफ्रीकन कंट्री ऑफ गबान। सेट ऑफ का मतलब होता है कि शुरुआत करना। तो यहीं से उन्होंने शुरुआत करी, किसके लिए? पुअर अफ्रीकन कंट्री ऑफ गबान के लिए। वेयर देयर वॉज ए क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ मेडिकल केयर। वेयर देयर वॉज ए, जहाँ पर क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही बेकार स्थिति। तो जहाँ पर बहुत ही बेकार या फिर बहुत ही क्रिटिकल शॉर्टेज थी किस चीज़ की? मेडिकल केयर की। यानी कि अफ्रीकन कंट्री गबान में डॉक्टर यानी कि मेडिकल जो सर्विस है उनकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी। He and his wife traveled more than 300 किलोमीटर up the Ogi river. He and his wife, वो और उसकी वाइफ traveled more than 300 किलोमीटर, उन्होंने ट्रैवल किया कितना? 300 किलोमीटर से ज़्यादा। अप दी ओगी रिवर, ओगी जो रिवर थी उसके ऊपर से। एंड सेट अप अ मेक शिफ्ट हॉस्पिटल। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ या जुगाड़ू। वो और उनकी वाइफ उन्होंने ट्रैवल किया 300 किलोमीटर से ज़्यादा ओगी रिवर के ऊपर से, और उन्होंने सेट किया एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल, यानी कि एक काम चला हॉस्पिटल उन्होंने वहाँ पर सेट किया। पीपल केम फ्रॉम 100 ऑफ किलोमीटर अराउंड टू डॉक्टर स्क्विज़र्स लिटिल वन रूम मेडिकल मिरेकल। पीपल केम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि जो लोग थे वहाँ पर 100 किलोमीटर यानी कि काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पर आ रहे थे। किसके लिए? टू डॉक्टर स्क्विज़र्स लिटिल वन रूम मेडिकल मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है जादू। तो लोग वहाँ पर क्यों आ रहे थे 100 किलोमीटर से या काफ़ी दूर दूर से? ताकि वो डॉक्टर स्क्विज़र का एक जो छोटा सा रूम है उसकी मेडिकल का जो चमत्कार है उसको देख सकें या उसका ट्रीटमेंट ले सकें। द ओनली हॉस्पिटल एंड डॉक्टर दैट मोस्ट ऑफ देम हैड एवर सीन। द ओनली हॉस्पिटल, सिर्फ ऐसा हॉस्पिटल और डॉक्टर दैट मोस्ट ऑफ देम, जो उन सारे लोगों ने हैड एवर सीन। हैड एवर सीन का मतलब क्या है कि एक ऐसा हॉस्पिटल और एक ऐसा डॉक्टर उन्होंने पहली बार देखा था। ही एंड हिज वाइफ हेलेन वर्कड देमसेल्फ टू एग्जॉशन। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए आप। ही एंड हिज वाइफ, वो और उनकी वाइफ हेलेन वर्कड देमसेल्फ टू एग्जॉशन। अब एग्जॉशन का मतलब होता है थकान, जब तक इंसान पुराना थक जाए। तो वो और उनकी वाइफ हेलेन वर्कड देमसेल्फ, वो अपने आप से काम करवाते थे। यानी कि वो काम करते थे कब तक? जब तक कि वो थक ना जाए, जब तक कि उनकी जो बॉडी है वो रेस्ट ना मारने लग जाए। दे वर फोर्स टू स्टॉप व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट। दे वर फोर्स टू स्टॉप, फोर्स का मतलब है बल। तो उनको बल लगा कर रोका गया कब? व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट, जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। क्यों?
एज जर्मन वर्किंग इन फ्रेंच टेरिटरी, क्योंकि वो थे जर्मन, जो डॉक्टर थे और उनकी जो वाइफ थी हेलन, वो जर्मन थे और वो कहाँ काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे फ्रेंच टेरिटरी में। अब जो टेरिटरी का मतलब है, उसका मतलब है कि प्रदेश या फिर सीमा या फिर कोई इलाका। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उनको स्टॉप किया गया। क्यों? क्योंकि वो जर्मन थे और वो कहाँ काम कर रहे थे, फ्रेंच लोगों के टेरिटरी में। दे वर टेकन एज प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब है कैदी, तो उनको दे वर टेकन का मतलब है ले लिया गया, तो उनको एक कैदी के रूप में ट्रीट करने लगे वो लोग। यानी कि जर्मन के लोग फ्रेंच टेरिटरी में आकर काम कर रहे थे, तो इसी कारण से उनको एज अ कैदी के रूप में देखने लगे। आफ्टर द वॉर डॉक्टर स्क्वीजर केम बैक टू गबान। आफ्टर द वॉर, युद्ध खत्म होने के बाद डॉक्टर स्क्वीजर वेंट बैक टू गबान। तो जो डॉक्टर स्क्वीजर थे वेंट बैक, वो वापस आए कहाँ पर, गबान में। रीबिल्ट द अबंडेंट हॉस्पिटल। अब यहाँ पे जो वर्ड है अबंडेंट, इसको समझिए ध्यान से। अबंडेंट का मतलब है छोड़ा हुआ। तो ख़त्म होने के बाद युद्ध, वो वापस आए गबान में। रीबिल्ड द अबंडेंट हॉस्पिटल, उन्होंने जो छोड़ा हुआ हॉस्पिटल था उन्होंने उसको दोबारा बनाया। रीबिल्ड का मतलब है दोबारा बनाना। एंड रिज्यूम्ड हिज फ्री मेडिकल केयर फॉर एनीवन हु नीड इट, और उन्होंने, रिज्यूम का मतलब है दोबारा शुरू करना, और उन्होंने जो अपनी फ्री मेडिकल सर्विस थी फॉर एनीवन, हर किसी के लिए जिसको जरूरत थी, वो शुरू कर दी। फॉर अनदर 40 years until his death in 1963, फॉर अनदर 40 year, अगले 40 साल तक, या फिर जो उनके बच्चे 40 साल थे उन्होंने तब तक, until his death in 1963, अगले 40 साल तक, जब तक उनकी मौत ना हो जाती 1963 में। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन गबान, उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पर स्पेंड किया, गबान में। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, उन्होंने अपनी बची लाइफ कहाँ पर बिताई, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को घूमने में। रेजिंग मनी, पैसों को रेज करने में, यानी कि अपने जो टैलेंट है म्यूज़िक का, उसके थ्रू उन्होंने पैसे इकट्ठे करें ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। यानी कि जो अपने पैसे वो थे वो अपने पर खर्च ना कर कर लोगों की हेल्प में लगा रहे थे। एंड इनकरेजिंग अदर पीपल टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, इनक्रेज का मतलब होता है लोगों को प्रोत्साहित करना, तो वो इनक्रेज कर रहे थे लोगों को, वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप भी जो मेरा काम है उसको आप फॉलो कीजिए। अल्बर्ट स्क्वीजर वाज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1952, तो अल्बर्ट स्क्वीजर को वॉज अवॉर्डेड किया गया किसमें, द नोबेल पीस प्राइज इन 1952, 1952 में अल्बर्ट स्क्वीजर को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया या फिर उनको दिया गया। अब ये बात बताते हैं किस लिए, नोट जस्ट फॉर हिज हॉस्पिटल वर्क, ये क्यों दिया गया था, वो कह रहे हैं कि जो उनका हॉस्पिटल वर्क था उसके लिए उनको नहीं दिया गया था, उसके अलावा बट ऑल्सो फॉर हिज पर्सनल फिलोसफी रेफरेंस फॉर लाइफ, यानी कि उनको जो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि वो हॉस्पिटल ओपन करके लोगों की हेल्प कर रहे थे, वो इसलिए भी दिया गया था कि उन्होंने एक अपनी दी थी पर्सनल फिलोसफी, उनका एक वो था लाइफ प्रिंसिपल, वो क्या था, रेफरेंस फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ का जो है आदर करो, उसको किसी अच्छे काम में लगाओ। दैट इनकरेज्ड एवरी वन टू रिस्पेक्ट अदर, जो ये उनका प्रिंसिपल था, जो उनका एक पर्सन की फिलोसफी थी, वो क्या कर रही थी, वो लोगों को कर रही थी इनकरेज, प्रोत्साहित कर रही थी टू रिस्पेक्ट अदर, ताकि वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके। एंड रिकग्नाइज देयर राइट टू लाइफ, रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जो ये लाइन थी ये सिर्फ लोगों को दूसरों की रिस्पेक्ट करना ही नहीं, बल्कि अपने जो उनके राइट हैं, जो उनके अपने कर्तव्य हैं, उसको भी जानने में उनकी हेल्प कर रही थी। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी अबाउट अल्बर्ट स्क्वीजर एंड आई होप कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम बात करेंगे किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। सो आई होप कि जो भी आपको आज की वीडियो में बताया गया है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी डाउन। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।